देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 408, श्लोक क्रमांक 55 और नाम क्रमांक 392। जय महाकाल। आज 26 जून है, 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 230 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। आकाशे तारकं लिंगं पाताले हाटकेश्वरं मृत्युलोके महाकालं लिंगत्रयं नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। व्यवसाय व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। ओम पुष्टाय नमः। ओम तत्सत। जो आत्माराम है, जो आत्मतृप्त है और जो आत्मनेवच संतुष्ट, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति ही तुष्ट होता है और वही तत्व पुष्ट अर्थात परिपूर्ण होता है। अब भगवान को पुष्ट नाम से यहां पर भीष्म पितामह कहते हैं। पुष्ट का अर्थ है एकमात्र सर्वत्र परिपूर्ण। भाष्यकार लिखते हैं सर्वत्र संपूर्णत्वात् पुष्टः, सर्वत्र परिपूर्ण होने से परमात्मा पुष्ट है। पुष्ट का अर्थ है परिपूर्ण और परिपूर्ण का अर्थ है जो अब अपने स्वरूप में लीन हुआ है। जैसे गंगा जी तब तक अपूर्ण ही है जब तक वह सागर को माने गंगा सागर को नहीं मिलती। गंगा सागर को प्राप्त होते ही गंगा जी अपना सब कुछ नाम रूप मार्ग का श्रम आदि सागर में विसर्जित कर स्वयं ही सागर रूप हो जाते हैं। गंगा जी को लोग परम पावनी कहते हैं। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति आदि आदि वाक्यों से उनको कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि गंगा जी ने अपने गंतव्य को प्राप्त किया है, अतः अन्यों का कल्याण करने में समर्थ हुई है। गंगा जी सागर को प्राप्त करने पर ही पुष्ट पूर्ण होती है। गंगा जी का भी प्रारंभ आक्रोश से भरा हुआ है और अंत में वह परम मौन हो जाती है। गंगा जी में वे सब लक्षण हैं जो साधक से सिद्ध तक की यात्रा करने वालों में होते हैं। हम सभी अपूर्ण जीव पूर्ण होना चाहते हैं।
सबको पूर्ण होने की ही आकांक्षा है, किंतु क्या प्राप्त करने से पूर्ण होता है? क्या प्राप्त करने से कोई पूर्ण होता है? यह मात्र हमें ज्ञात नहीं है। ध्यान रखना, क्या प्राप्त करने से जीव पूर्ण होगा यह हमें पता ही नहीं है। संसार का कोई भी कचरा हम इसलिए चाहते हैं कि वह हमें पूर्ण कर देगा। हम भीतर खाली अपूर्ण होने के कारण वह खाली जगह भरना चाहते हैं। प्रत्येक वस्तु हम इसी आकांक्षा से चाहते हैं कि वह हमें पुष्ट कर दे। वस्तु तो मिलती है किंतु पुष्टता नहीं मिलती। यह आंख मिचौनी का खेल हमारे साथ इसी जन्म में नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों से चलता आ रहा है। सदैव हमारी आंतरिक कमजोरी के कारण हम हारते आए हैं और वासना जीतती आ रही है। हमेशा हमारे साथ यही होता आ रहा है। पूर्ण को पाना हो तो पूर्ण को ही शरण जाना होगा, उसका ही अभ्यास करना होगा। ईश्वर को पाना हो तो ईश्वर को ही शरण जाना होगा। अपूर्णता के साथ रहकर हम पूर्णत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकते। पूर्णत्व का साक्षात्कार करने के लिए पूर्णमय होना पड़ता है। पंचदशी में कहा है, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एकदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। 7 और 106 वशिष्ठ रामायण में भी ये श्लोक आया है। अद्वितीय आत्म तत्व का सतत चिंतन करना, उसका कथन करना, उसी ब्रह्म तत्व का परस्पर बोध कराना और केवल उसी के प्रति तत्पर रहना ही विद्वान पुरुषों के अनुसार ब्रह्माभ्यास है। इसी के सिवा अन्य चिंतन करो ही न मेरे भाई। लक्ष्य को छोड़कर अन्य का चिंतन नहीं करना चाहिए, ऐसा बृहदारण्यक श्रुति कहती है। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहुन शब्दान वाचो विग्लापनम हि तत्। ये भी पंचदशी में आया है। 7:107 और बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये श्लोक आया है 4:4-21। ब्रह्मचर्यादि साधनों से युक्त धीर ब्राह्मण उस परमात्मा को निश्चय रूप से जानकर एकाग्रता संपादन करें, किंतु अनात्म विषय बहुत शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन कदापि न करें, क्योंकि वह तो वाणी को तथा मन को केवल श्रमदायक ही है। जैसे गंगा जी का लक्ष्य निश्चित है, वैसे साधक का लक्ष्य भी निश्चित होना ही चाहिए। पुष्ट को पाना हो तो हमें पुष्ट बनना ही होगा। बलहीन व्यक्ति को पुष्ट परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? श्रुति ने कहा है, नैव आत्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन व्यक्ति को आत्मा नहीं मिलती। अतः पुष्ट परमात्मा से इतनी ही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आपका साक्षात्कार करने के लिए आप हमें सब तरह से अर्थात शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से परिपुष्ट बनाएं। परमात्मा तो बहुत ही नजदीक है मेरे भाई, किंतु वह हमारी कमजोरी के कारण हमसे दूर भागता है। इसलिए तो श्रुतियों के प्रार्थना मंत्रों में सर्वप्रथम अन्यान्य इंद्रियों की देवताओं को प्रार्थना की है। आंख की देवता को प्रार्थना की, कान की देवता को प्रार्थना की, वाणी की देवता को प्रार्थना की। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेधि। ओम भद्रम कर्णे भी श्रूयामदेवः भद्रम पश्येमाक्षरयत्र। इत्यादि ग्रंथों में तो यही कहा, इत्यादि मंत्रों में तो यही कहा कि हे इंद्रियों के देवताओं, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। इंद्रियों के देवता जब कृपा करें ना, तभी तो वे आपको परमात्मा का द्वार खोल देगी। हमारी इंद्रियां ही असंतुष्ट हैं, इंद्रियों की देवता ही असंतुष्ट हैं, तो वे आपको परमात्मा की तरफ नहीं लेके जाएंगी। इसलिए इन देवताओं का निरादर मत करना, इन देवताओं की प्रार्थना करना। जिन पर इंद्रियों की देवताएं प्रसन्न हैं, वही व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती
इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।